पिछले 5 सालों में मैंने 4 ऐसी सेलिब्रिटीज को फ्रेम बाय फ्रेम स्टडी किया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी, ऑरा, इन्फ्लुएंस पैटर्न्स, और जो मैंने डिकोड किया है, अगर तुमने उसे सीख लिया तो लोग तुम्हें सिर्फ नोटिस नहीं करेंगे, फील करेंगे। रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ेगी, तुम्हारी प्रेजेंस ही प्रेशर क्रिएट करेगी, क्योंकि दुनिया वर्ड्स से कम सिग्नल से ज्यादा कंट्रोल होती है। और आज हम डिकोड करने वाले हैं नंबर 1 सेलिब्रिटी SRK। शाहरुख खान का वो हिडन बॉडी लैंग्वेज कोड जो शायद इंटरनेट पर किसी ने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ही नहीं किया। ये कोई बेसिक आर्म्स ओपन SRK पोज एनालिसिस नहीं है। ये वो सबकॉन्शियस मूवमेंट्स हैं जिन्हें लोग कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते, लेकिन उनका ब्रेन इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। इसीलिए SRK रूम में एंटर करता है और बिना कुछ बोले भी अटेंशन ऑटोमेटिकली उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। और वीडियो का आखिरी पॉइंट वो शायद उसके सुपरस्टारडम का रियल साइकोलॉजिकल सीक्रेट हो सकता है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि पहली हैबिट ही डेंजरस है। नंबर 1, SRK चलता नहीं है, स्लाइड करता है। अब ये क्लिप ध्यान से देखो। जब नॉर्मल लोग चलते हैं तो उनका पूरा बॉडी वेट जमीन पर गिरता है, स्टेप्स हैवी फील होते हैं, हर कदम पर बॉडी थोड़ा बाउंस करती है। लेकिन SRK, उसका अपर बॉडी ऑलमोस्ट फ्लोट करता हुआ लगता है, स्पेशली शोल्डर्स। ध्यान देना, उसके शोल्डर्स अननेसेसरी बाउंस नहीं करते। 99% लोग वॉकिंग के दौरान अननोइंगली शोल्डर्स ऊपर नीचे मूव करते हैं, लेकिन SRK का अपर बॉडी अनयूजुअली स्टेबल रहता है और यहीं से उसका मूवमेंट नॉर्मल नहीं सिनेमैटिक फील होने लगता है। तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली बोलता है ये बंदा अलग है, लेकिन असली हिडन डिटेल अभी शुरू होती है। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि अभी जो अगली हैबिट आने वाली है वो शायद SRK की सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल वेपन है, और वंस यू नोटिस इट तुम कभी उसे पहले जैसा देख ही नहीं पाओगे। नंबर 2, SRK कभी नॉर्मल इंसान की तरह खड़ा नहीं होता। अब अगली चीज देखना, ये शायद तुमने जिंदगी में कभी नोटिस नहीं करी होगी। SRK जब खड़ा होता है तो कभी भी दोनों पैर इक्वल पोजीशन में नहीं रखता, कभी नहीं। एक लेग रिलैक्स्ड होती है, दूसरी सपोर्ट में। बॉडी स्लाइटली टिल्टेड और शोल्डर्स भी परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होते। अब तुम सोचोगे भाई इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है स्ट्रेट पोस्चर कैमरा पर डेड लगता है, NPC एनर्जी देता है, लेकिन SRK का टिल्टेड स्टांस फ्रेम में टेंशन क्रिएट करता है। व्यूअर का ब्रेन उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता रहता है। और सबसे डेंजरस डिटेल, SRK चेस्ट को फुली एक्सपोज नहीं करता, वो स्लाइटली क्लोज्ड बॉडी पोस्चर यूज करता है। ये क्या करता है? मिस्ट्री क्रिएट करता है। ऑडियंस को लगता है ये बंदा पूरा रिवील नहीं हुआ, और ह्यूमन ब्रेन नेचुरली मिस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसीलिए SRK स्टैटिक खड़े होकर भी इंटरेस्टिंग लगता है। नंबर 2 सेलिब्रिटी अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज का वाइल्ड एनिमल कोड तुमने नोटिस किया है? अल्लू अर्जुन कुछ भी करे, सिंपल चलना भी डेंजरस लगता है। और नहीं, इसका रीजन स्टाइल या बियर्ड नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में 3 ऐसे हिडन पैटर्न्स हैं जो शायद आज तक किसी ने प्रॉपर्ली डिकोड नहीं किए, और ये पॉइंट इतने सबकॉन्शियस हैं कि तुम्हारा ब्रेन उन्हें फील करता है पर समझ नहीं पाता। और लास्ट वाला पॉइंट, वही रीजन है कि पुष्पा सिर्फ कैरेक्टर नहीं लगा, वाइल्ड एनिमल लगा। नंबर 1, अल्लू अर्जुन चलता नहीं, हंट करता है। पहले नेक्स्ट टाइम उसकी वॉक ध्यान से देखना, स्पेशली पुष्पा या एंट्री सीन्स में। अल्लू अर्जुन जब चलता है तो उसका अपर बॉडी स्लाइटली फॉरवर्ड लीन करता है, बहुत कम, लेकिन इनफ कि ब्रेन इंस्टेंटली अलर्ट हो जाए। अब हिडन साइन सुनो। नॉर्मल कॉन्फिडेंट लोग स्ट्रेट वॉक करते हैं, लेकिन हंटर्स स्लाइड फॉरवर्ड लीन में मूव करते हैं, क्योंकि बॉडी सबकॉन्शियसली अटैक रेडी स्टेट में होती है। और अल्लू अर्जुन एग्जैक्टली वही एनर्जी देता है, इसलिए उसकी वॉक स्टाइलिश कम प्रेडेटरी ज्यादा लगती है। और सबसे डेंजरस डिटेल, उसका नेक मूवमेंट। मोस्ट एक्टर्स वॉकिंग में इधर उधर देखते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन का फोकस लेजर जैसा होता है। आईज लॉक्ड, हेड स्टेबल, बस बॉडी ग्लाइड करती है। इसी वजह से ऑडियंस को फील होता है ये बंदा रूम में एंटर नहीं हुआ, एरिया कैप्चर कर लिया। नंबर 2, अल्लू अर्जुन का शोल्डर ड्रॉप सीक्रेट। अब ये पॉइंट शायद तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा। अल्लू अर्जुन अपने शोल्डर्स परफेक्टली इक्वल नहीं रखता। एक शोल्डर माइक्रोस्कोपिक लोअर होता है, स्पेशली इंटेंस सीन्स में, एंड इसी वजह से उसकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स भी लगती है एंड थ्रेटनिंग भी। अब ये पावरफुल क्यों लगता है? क्योंकि ओवर स्ट्रेट पोस्चर इनसिक्योरिटी रिवील करता है, जैसे बंदा प्रूव करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अल्लू अर्जुन का एसिमेट्रिकल पोस्चर सिग्नल देता है मुझे इंप्रेस नहीं करना, कंट्रोल ऑलरेडी मेरा है। और एक और डिटेल, वो चेस्ट पफ करके डोमिनेट नहीं करता, इंस्टेड लूज पोस्चर यूज करता है, एंड सबकॉन्शियस ब्रेन लूज बॉडी को फियरलेसनेस मानता है, क्योंकि जो बंदा जेन्युइनली डेंजरस होता है उसको टेंशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, द डेडली स्लो रिएक्शन। अब वो पॉइंट जो अल्लू अर्जुन को बाकी हीरो से अलग बनाता है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, जब कोई नॉर्मल एक्टर एंग्री होता है तो इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, फास्ट एक्सप्रेशंस, फास्ट मूवमेंट, लेकिन अल्लू अर्जुन स्लो रिएक्ट करता है, एंड वही उसको टेरिफाइंग बनाता है। पुष्पा में नोटिस करना, कोई इंसल्ट करेगा लेकिन रिस्पॉन्स इंस्टेंटली नहीं आता, पहले स्टिलनेस, फिर आइज, फिर स्लाइट हेड मूवमेंट, एंड फाइनली डायलॉग। ये लेयर्ड रिएक्शन ब्रेन को सिग्नल देता है ये बंदा इमोशनल नहीं हुआ, कैलकुलेट कर रहा है, एंड ह्यूमंस नेचुरली कैलकुलेटेड पीपल से ज्यादा डरते हैं। इसीलिए अल्लू अर्जुन का एंगर लाउड नहीं लगता, कंट्रोल लगता है, एंड कंट्रोल डेंजर सबसे स्कैरी होता है।
अब लास्ट हिडन डिटेल सुनो। अल्लू अर्जुन जब रुकता है तो कंप्लीटली स्टिल हो जाता है। 99% एक्टर्स आइडल मोमेंट में भी माइक्रो मूवमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन फ्रीज कर देता है बॉडी को। एंड ह्यूमन ब्रेन स्टिलनेस को डोमिनेंस मानता है, क्योंकि जंगल में भी सबसे डेंजरस प्रेडेटर वही होता है जो अननेसेसरी मूव नहीं करता। एंड शायद इसीलिए अल्लू अर्जुन सिर्फ स्टाइलिश नहीं लगता, अनटेम्ड लगता है। नंबर 3 सेलिब्रिटी महेश बाबू। महेश बाबू का हिडन माइंड कंट्रोल बॉडी लैंग्वेज। महेश बाबू को देख के कभी लगा है ये बंदा ज्यादा एफर्ट ही नहीं करता, फिर भी स्क्रीन उसकी लगती है। ना ओवर एक्टिंग, ना ज्यादा एक्सप्रेशन, ना अननेसेसरी डायलॉग बाजी, फिर भी दिमाग उसी पर अटक जाता है। रीजन, उसकी बॉडी लैंग्वेज में 3 ऐसे हिडन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं जो 99.9% लोग नोटिस ही नहीं करते। और शॉक की बात यह है, महेश बाबू जितना कम करता है उतना ही पावरफुल लगता है। नंबर 1, महेश बाबू अपनी आंखों से डायलॉग बोलता है। सबसे पहले ये नोटिस करना, महेश बाबू का फेस ऑलमोस्ट स्टिल रहता है। 99% एक्टर्स क्या करते हैं, आईब्रोज ज्यादा मूव, फेस ट्विस्ट, एक्स्ट्रा रिएक्शन, लेकिन महेश बाबू फेस को लॉक रखता है और सिर्फ आंखों में इमोशन शिफ्ट करता है। इसी वजह से उसका एक्सप्रेशन रियल लगता है। अब हिडन डिटेल सुनो। जब महेश बाबू सीरियस सीन करता है तो वो आंखें फुली ओपन नहीं करता, हाफ फोकस में रखता है, और सबकॉन्शियस ब्रेन हाफ फोकस्ड आईज को काम, डेंजरस, इंटेलिजेंट समझता है। इसीलिए उसका स्टेयर नॉर्मल नहीं लगता, मेंटली सुपीरियर लगता है। नंबर 2, महेश बाबू की आवाज में हिडन कंट्रोल। अब वो चीज जो शायद तुमने महसूस की होगी लेकिन समझी नहीं होगी। महेश बाबू कभी डायलॉग को पुश नहीं करता, मतलब लाइन को फोर्सफुली पावरफुल बनाने की कोशिश नहीं करता। उसकी आवाज ऑलमोस्ट फ्लैट रहती है और वही उसकी ताकत है। 99% एक्टर्स एंग्री सीन में चिल्लाएंगे, लेकिन महेश बाबू वॉल्यूम कम करता है और इंसान का दिमाग कम आवाज को ऑटोमेटिकली अथॉरिटी मानता है, क्योंकि जो इंसान वाकई ताकतवर होता है उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हिडन डिटेल सुनो। महेश बाबू सेंटेंस के लास्ट वर्ड को हल्का सा स्लो करता है, बस थोड़ा सा, और उससे हर लाइन भारी महसूस होती है। इसी वजह से उसके डायलॉग्स मीम नहीं ऑरा बन जाते हैं। नंबर 3, महेश बाबू का डेड फेस इफेक्ट। अब वो पॉइंट जो शायद उसकी सुपरस्टारडम का सबसे हिडन रीजन है। महेश बाबू हर इमोशन को फुली रिवील नहीं करता और यही उसको एडिक्टिव बनाता है। नॉर्मल एक्टर्स फुल स्माइल, फुल एंगर, फुल सैडनेस, सब कुछ पूरा दिखा देते हैं, लेकिन महेश बाबू इमोशन को आधा रोक लेता है। स्माइल आएगी पर फुल नहीं, गुस्सा आएगा पर एक्सप्लोड नहीं करेगा, और सबकॉन्शियस ब्रेन इनकम्प्लीट इमोशन को डिकोड करने लगता है। इसी वजह से ऑडियंस उसको कंटिन्यूअसली देखती रहती है, क्योंकि ब्रेन कंफ्यूज होता है ये एग्जैक्ट क्या फील कर रहा है, और कंफ्यूजन इक्वल्स अटेंशन। अब सबसे हिडन डिटेल सुनो। महेश बाबू रिएक्शन देने से पहले फेस को 1 सेकेंड ब्लैंक करता है, बिल्कुल ब्लैंक, और वही ब्लैंक मोमेंट उसकी नेक्स्ट एक्सप्रेशन को 10x पावरफुल बना देता है। 99.9% लोग ये कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते, लेकिन ब्रेन करता है। इसीलिए महेश बाबू एक्टिंग करता हुआ नहीं लगता, कंट्रोल करता हुआ लगता है। नंबर 4, सेलिब्रिटी थालापति विजय। थालापति विजय का हिडन मास बॉडी लैंग्वेज कोड। एक चीज बहुत अजीब है, थालापति विजय कभी ओवर मस्कुलर या ओवर अग्रेसिव नहीं दिखता, फिर भी जब स्क्रीन पर आता है तो क्राउड पागल हो जाती है, और इसका रीजन सिर्फ फैन बेस नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में 3 ऐसे हिडन सिग्नल्स हैं जो डायरेक्टली ऑडियंस के दिमाग पर अटैक करते हैं, और शॉक की बात 99.9% लोगों को पता ही नहीं होता कि विजय का बॉडी कंट्रोल इतना डेंजरस लेवल का है। नंबर 1, विजय का रिलैक्स्ड डोमिनेंस सीक्रेट। सबसे पहले नेक्स्ट टाइम विजय को स्टैंडिंग पोज में देखना, स्पेशली एंट्री या पब्लिक सीन्स में। 99% हीरोज चेस्ट टाइट रखते हैं, बॉडी हार्ड बनाते हैं, लेकिन विजय बॉडी को लूज रखता है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, नेक रिलैक्स्ड, हैंड्स भी प्रेशर में नहीं, और वही उसको नेचुरली पावरफुल बनाता है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक हिडन रूल फॉलो करता है, जो बंदा डेंजर में भी रिलैक्स्ड है वही असली पावरफुल है। इसीलिए विजय ट्राइंग हार्ड हीरो नहीं लगता, नेचुरल लीडर लगता है। अब हिडन डिटेल सुनो। विजय अपनी चिन को ज्यादा ऊपर नहीं रखता। बहुत हीरोज डोमिनेंस दिखाने के लिए चिन रेज करते हैं, लेकिन विजय स्लाइटली न्यूट्रल चिन यूज करता है, और सबकॉन्शियस ब्रेन न्यूट्रल चिन को अप्रोचेबल, कॉन्फिडेंट, फियरलेस समझता है। इसी वजह से क्राउड उससे कनेक्ट भी करती है और फियर भी फील करती है।